वह समय था जब नीम करौली बाबा का अस्तित्व हर एक को आश्चर्यचकित करता था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और प्रेम के कारण लोग उन्हें भगवान का स्वरूप मानते थे। उनकी कथाओं और विचारों में एक आदित्यता थी जो हर किसी को प्रेरित करती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके भी कभी कभी रोने की कहानी हो सकती है? हाँ, आपने सही सुना। नीम करौली बाबा की एक ऐसी अनसुनी कहानी है जो उनके असाधारण जीवन के किसी अन्य पहलू को दर्शाती है। यह कहानी उनके आंसुओं की एक अनोखी रूपरेखा है जो हमें उनके मानवीय स्वभाव की एक नई परत दिखाती है। यह कहानी है उस समय की जब नीम करौली बाबा अपने आश्रम में एक साधु के साथ बैठे थे। वे साथ में चाय पी रहे थे और विवादों की चर्चा कर रहे थे। साधु बाबा से कह रहे थे, बाबा, आप हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, क्या आपको कभी रोने का मन किया है? नीम करौली बाबा की आंखों में एक अद्भुत चमक थी, लेकिन उनके वचन उस समय एक अनूठे स्वर में बोले, हाँ मेरे प्यारे, मेरे आंसुओं की कहानी भी है। उन्होंने फिर जारी किया, एक बार मेरे आंखों से एक आंसू गिरा जिसने मेरे पूरे जीवन की कहानी बदल दी। बाबा के ये शब्द साधु को चौंका देते हैं और उन्होंने बाबा की कथा का बयान करने के लिए उन्हें बुलाया। नीम करौली बाबा ने आंखों में गहरा आंसू लिए और कहानी को सुनाया। बहुत साल पहले जब मैं अपने आश्रम में एकांत में था, तब एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में गहरा दुख और पीड़ा का साया था। वह मुझसे कहने आया कि उसकी पत्नी को अचानक मौत का सामना करना पड़ा है। वह ना तो किसी तरह के रोग से पीड़ित थी, ना ही किसी दुर्घटना में शामिल हुई थी। वह सिर्फ अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के ही मर गई थी। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने उस युवक को संबोधित किया, उसकी संतानों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उसे सांत्वना दी, लेकिन मेरी आंखों से गहरे आंसू बह रहे थे। मैंने वहां उस युवक के लिए प्रार्थना की और उसकी पत्नी की आत्मा को शांति की कामना की। लेकिन उस दिन से लेकर मेरी आंखों में कभी कभी यह आंसू बह जाते हैं जब मैं उस दुख को याद करता हूँ। यह आंसू मेरी आत्मा की आवाज़ है जो मुझे याद दिलाते हैं कि हमारी धरोहर में दुख और दर्द है। लेकिन इसके साथ साथ यह आंसू मुझे सिखाते हैं कि हमें इस दुख का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए और उससे सीखना चाहिए। इस तरह इस आंसू के पीछे एक गहरा सत्य छिपा है जो हमें हमारे असली स्वभाव की ओर ले जाता है। नीम करौली बाबा की यह कथा सभी को आश्चर्यचकित कर देती है। यह उनके व्यक्तित्व की एक नई पहलू को दिखाती है जो हमें उनके मानवीय स्वभाव के एक अनजान पहलू को समझने में मदद करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धार्मिक गुरुओं और साधुओं के भी अपने दुख और दर्द होते हैं, लेकिन वे उस दुख से सीख कर आगे बढ़ते हैं। नीम करौली बाबा की इस आंसू भरी कथा से हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा धैर्य और संजीवनी की कीमत को समझना चाहिए, क्योंकि यही हमें असली उत्थान में सहायक होता है। जय नीम करौली बाबा।